एरो फंक्शंस एक इंप्रूवमेंट है नॉर्मल फंक्शंस के ऊपर, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यूज कर सकते हो। मतलब ऐसे काफी केसेस होंगे जहां फंक्शन यूज नहीं करना चाहोगे। तो देखते हैं कि एरो फंक्शन बनता कैसे। सबसे ऊपर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, उसी को मैंने नीचे कॉपी किया है। नीचे वाले फंक्शन को मैं कुछ चेंज करता हूं। सबसे पहले मैं इस फंक्शन कीवर्ड को हटा देता हूं और हम इस चीज को मूव कर लेते हैं, और यहाँ पे जो स्पेस है इसके बीच में, यहाँ पे मैं एक एरो पुट कर देता हूँ। ये एरो की वजह से ये एरो फंक्शन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन जो आपको नीचे दिखाई दे रही है वो एग्जैक्टली ऊपर वाले फंक्शन जैसा ही बिहेव करेगी, बट ये काफी शॉर्ट है कंपैरेटिव टू ऊपर वाली डेफिनेशन से। और अगर आप इसको एक लाइन में लिखना चाहें तो ये एक लाइन में आप इस तरह से देख सकते हो। तो ये चीज एरो फंक्शन होती है। तो आप देख रहे हो कि बहुत ही माइनर फर्क है, बट कुछ चीजें हैं जो हम देखेंगे इसमें चेंज्ड है। अब इस एरो फंक्शन को हम थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर केस में हम एक ही लाइन है और वो भी रिटर्न कर रहे हैं, तो इस केस में ये ब्रेसेस भी हटा सकते हैं क्योंकि उसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि दो लाइन है नहीं। दूसरा, क्योंकि एक ही रिटर्न स्टेटमेंट है तो आप रिटर्न कीवर्ड भी हटा सकते हैं। तो आपका फंक्शन केवल ऐसा बन गया। तो इस फंक्शन की वैल्यू भी वैसी ही रहेगी। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप एक ही लाइन लिख रहे हो तो उसका मतलब है कि वो रिटर्न हो रही है। तो ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है। जब आपके पास ऐसा केस हो कि एक लाइन है और वो भी आपको रिटर्न करनी है, इस तरह के फंक्शन जब भी आप बनाते हो, जो कि आप देखोगे कि मोस्टली हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पे ये बहुत ही ईजी हो जाएगा एरो फंक्शन को यूज करना। प्लस वो फंक्शन मोस्टली एनोनिमस होंगे या कॉल बैक फंक्शन की तरह होंगे। तो उस केस में ये जो लेट सम वाला पार्ट है ये भी आपका हट जाएगा, बिकॉज आपको नेम भी नहीं देना होगा फंक्शन को। तो आप देख सकते हो कि एरो फंक्शन कितना छोटा है कंपेरेटिव टू द लॉन्गर वर्जन ऑफ डेफिनेशन। तो एक बार कंपेयर करते हैं कि फंक्शन और एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हो कि मोस्टली फंक्शन मल्टी लाइन लॉजिक के लिए अच्छा है, जहां काफी सारी लाइनें हैं और हो सकता है कुछ रिटर्न करना है या नहीं रिटर्न करना है। एरो फंक्शन मोस्टली सिंगल लाइन रिटर्न वाले केस में बेस्ट सूटेड है। दूसरी चीज जो है कि आप हमेशा फंक्शन में एक नया स्कोप बना देते हैं, यानी दिस जो कीवर्ड है वो हमेशा एक इनर स्कोप लेता है, और एरो फंक्शन में जो दिस कीवर्ड है वो अभी भी पेरेंट स्कोप को रेफर कर रहा है, एक स्कोप नहीं बनता है। तो ये काफी हेल्पफुल होगा आपको रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क्स में, जहां पे आपको काफी डिफिकल्टी होती है दिस स्कोप को चेंज करने में। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें माइनर सा फर्क है कि एक स्कोप भी नहीं बनाता है एरो फंक्शन। अब हम देखेंगे कि एरो फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं। नॉर्मल फंक्शन से हम डिराइव करते हैं एरो फंक्शन को। तो एक नॉर्मल फंक्शन आप जानते हो कि फंक्शन कीवर्ड के साथ आप नेम लिखोगे, उसके आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे, एक रिटर्न वैल्यू होगी जनरली। तो एक सम फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है। इस चीज को हम एक बार रन करके देखते हैं ताकि पता लगे कि हमने वैलिड फंक्शन तो लिखा है। और सम में मैं 4 और 5 पास करता हूँ एज ए आर्ग्यूमेंट, तो 9 मेरे को आउटपुट मिलता है। इसी चीज को अगर हम चेंज करना चाहें तो फंक्शन की एक और तरह की डेफिनेशन हमने पहले देखी है, जिसमें कि हम वेरिएबल स्टाइल फंक्शन असाइन करते हैं। तो पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आप वेर या लेट जो भी यूज करना चाहो, उसके बाद में फंक्शन आप कीवर्ड लिखते हो। तो इसमें वेरिएबल पहले डिक्लेयर हुआ और फंक्शन उसको वैल्यू असाइन की गई है। नाउ इस केस से इजी है एरो फंक्शन डिराइव करना। तो मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूँ इसी तरह से। तो जैसे यहाँ सम तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, सम फंक्शन की जगह मैं यहाँ पे ऐड फंक्शन बनाऊंगा। ऐड फंक्शन में मैं सबसे पहले पैरेंथेसिस पुट करता हूं और फिर एक एरो पुट करता हूं। तो ये सिंबल है एरो फंक्शन का। तो यहाँ पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट आएंगे, जैसे ऊपर ए और बी आए थे, और एरो के बाद में आप ब्लॉक लिख सकते हो फंक्शन का, जैसे रिटर्न a प्लस बी। तो ये ऐड फंक्शन भी बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा सम है। आप इसको चला के देख सकते हो। या कंसोल में मैं ऐड में 5 और 6 पुट करता हूं तो यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया है कंसोल में। तो ये चीज वही है, थोड़ा डिफाइन करने का तरीका अलग हो गया है। अब क्योंकि ये एक ही लाइन है, अगर मल्टीपल लाइन होती, जैसे कंसोल आप यहाँ कर रहे होते या इस तरह का कोई ब्लॉक होता, तो इसमें मल्टीपल लाइन में तो ऐसी डेफिनेशन लिखना ठीक है। जैसे मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, अभी तो ये यूजलेस है ये लाइन। तो सपोज ये लाइन नहीं होती तो आपके पास एक ही लाइन है, वो भी रिटर्न की। इस केस में आप ये रिटर्न कीवर्ड हटा सकते हो। ये रिटर्न और ये ब्रेसेस जो दोनों चीजें आप ये हटा सकते हो। तो ये रिटर्न मैंने हटा दिया और ये ब्रेसेस भी हटा दिए, और इसी वजह से आपको एक ही लाइन में इसको पुट करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीज भी वर्क करेगी और यहाँ पे भी 11 प्रिंट हो रहा है। तो ये काफी शॉर्ट हो गया है आपका फंक्शन डेफिनेशन। इन पर्टिकुलर केसेस में जहां आपको रिटर्न करना है केवल एक स्टेटमेंट, बहुत अच्छा होगा कि आप एरो फंक्शन यूज करो। एक और फंक्शन मैं लिखता हूं जैसे डबल। तो यहाँ ये वैल्यू को डबल कर देगा। तो यहाँ पे मैं a और रिटर्न में a मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहा हूं, तो इससे डबल फंक्शन बन गया। डबल को भी मैं प्रिंट करके देखता हूं,
तो यहाँ पे डबल में हम कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं जैसे 5 और इसमें प्रिंट करके देखते हैं तो 10 आ जाता है। तो ये काफी छोटा वर्जन हो गया है। अब क्योंकि इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट है तो आप ये पैरेंथेसिस को भी अवॉइड कर सकते हो और ये बहुत ही शॉर्ट वर्जन हो गया है और ये इवन स्टिल ये एक वैलिड एरो फंक्शन है और आप देखोगे अभी भी 7 को 14 डबल कर रहा है। तो आप देख सकते हो कितनी छोटी डेफिनेशन हो गई है। जब आपको एक छोटी सी चीज के लिए फंक्शन बनाना हो तो एरो फंक्शन काफी यूजफुल होंगे। इसके अलावा भी एरो फंक्शन में कुछ चीजें हैं जैसे इसमें नया स्कोप नहीं क्रिएट होता है। ये सब चीजें हम आगे देखेंगे। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए